साफ तौर पर कहा गया है कि किसी दुकान या ढाबे पर चेकिंग सिर्फ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इसमें गाजियाबाद और नोएडा कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मेरठ, बरेली और आगरा जोन के अफसर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर इन चारों राज्यों के पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल बनाने पर चर्चा हुई। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें रूट डायवर्जन और डीजे के नियमों पर भी चर्चा की गई। मेरठ उत्तराखंड बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड पुलिस का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। इस कंट्रोल रूम में दोनों राज्यों की फोर्स मौजूद रहेगी। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के खाने पीने की चीजों को लेकर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि नाम छिपाना सही नहीं है। खाने पीने की दुकानों की चेकिंग के लिए सरकार और खाद्य विभाग 24 घंटे काम कर रहा है। हम दुकानों के रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो दुकानदार अपने डिस्प्ले में अगर लगा के रखेगा अपना नाम, तो वहां बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाएगा। हम लोगों ने बारकोड तक दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की शिकायत करना चाहे, खान पान में कोई गलती हो, कोई मिलावट हो रही हो, कोई खराब चीजें परोसी जा रही हो, तो उसकी वो शिकायत कर सकते। वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल का कहना है कि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी परेशानियों को दूर करने का काम जारी है। जो यात्राएं चलती हैं, जो मार्ग जिस पे शिव भक्त जाते हैं, उन मार्गों पे सुविधा, उनके लिए सुविधा, उनको कोई कष्ट ना हो, तमाम तरीके के आयोजन सरकार कराती है। पुष्प वर्षा भी आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से पुष्प वर्षा भी उन पर हो रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का उन्होंने हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक भावना के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें 4 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण ने की। तो कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है और डीजीपी की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जो थे वो जारी किए गए। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर यह हाई लेवल बैठक मेरठ में हुई। कांवड़ यात्रा पर मेरठ में बैठक हुई, हाई लेवल बैठक। यूपी के डीजीपी ने इसमें निर्देश दिए और उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। मुख्य सचिव भी इसमें शामिल हुए। तो बेहद हाई प्रोफाइल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पुलिस की ये हाई प्रोफाइल बैठक कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर 4 राज्यों में पुलिस फोर्स का तालमेल कैसे बने, इसे लेकर चर्चा की गई। तो कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा ना हो, कांवड़ की चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा ना हो, मानक से ज्यादा डीजे लगाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांवड़ की चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं। कांवड़ यात्रा को लेकर ये निर्देश जारी किया गया। मानक से ज्यादा डीजे लगाने वालों पर एक्शन होगा। डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं। डीजे है, इनकी हाइट, वेट और नॉइज लेवल की बात है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए। और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट, ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहां पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है, वहां पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहां पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी
होती है, जो फर्स्ट पॉइंट पर जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा, FSSAI के लोग इसको करेंगे, और वो QR कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता, ये सिर्फ FSSAI के लोगों को इंश्योर करना है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने कांवड़ पर थूक दिया। महिला कांवड़िए ने उसके ऊपर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाया और उसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और हरिद्वार से दोबारा गंगाजल मंगवाकर उनके कांवड़ को आगे के लिए रवाना किया। पुलिस ने आरोपी युवक उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी ने अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर कांवड़ियों से माफी मांगी। दिल्ली की रहने वाली महिला अपने भाई के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रही थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया है। आरोपी उस्मान ने कांवड़ियों से माफी भी मांगी। पुरकाजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।